जमीन नहीं बेचोगे तो खाओगे क्या? घास, फूस, पत्ते, जो कुछ मिलेगा खाएंगे, पर जमीन नहीं बेचेंगे। ऐ मेरी जोहरा जबीं आज भी सबकी जुबा पर जिंदा है। फिल्मों के इस मशहूर कलाकार का जीवन इंद्रधनुषी रंगों की तरह है, जिसमें कार्य योजना के अनेक भाव विद्यमान है। बलराज साहनी हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। वे ख्यात लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई व चरित्र अभिनेता परीक्षित साहनी के पिता हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और मंच अभिनेता थे, जो धरती के लाल 1946, 2 बीघा जमीन 1953, काबुली वाला 1961 और गर्म हवा के लिए जाने जाते हैं। बलराज का परिवार आर्य समाजी था। पिता हरवंश लाल का अच्छा खासा व्यापार था। 1 मई 1913 को रावलपिंडी में बलराज का जन्म हुआ था। हालांकि बचपन में शुरुआती नाम युधिष्ठिर रखा गया था, लेकिन उनकी फूफी ठीक से उनका नाम नहीं ले पाती थी। उन दिनों आर्य समाजी परिवारों के बच्चों के नाम हिंदू देवमाला के अनुसार रखने का चलन था। युधिष्ठिर की जगह लोग उन्हें रजिस्टर बुलाने लगे, तो विवशतः बालक का नाम बलराज साहनी रखना पड़ा। पिता हरबंश लाल ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में करा दिया, लेकिन वहां बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ना पसंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन हिम्मत करके पिताजी से कह दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। पिता ने नाराजगी जताई, लेकिन बलराज का दाखिला डीएवी में करवा दिया। यहीं से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। जब 7वीं में पढ़ते थे तब उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज डीवीए कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जसवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा चढ़ने लगा था। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर डिग्री की थी। इसके बाद वो अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए रावलपिंडी चले गए थे। वह 1938 में महात्मा गांधी के साथ भी काम करने गए। अगले साल साहनी गांधी के आशीर्वाद के साथ बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा में रेडियो उद्घोषक के रूप में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। वह 1943 में भारत लौट आए। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल हो गए थे। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वह फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत पिक्चर की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल चले जाते थे। बलराज साहनी पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे। वे इस विचारधारा का इतना पालन करते थे कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित न बुलाना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं होगा। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक साहनी जनमानस के अभिनेता थे, जो अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। जब पर्दे पर वो अपनी 2 बीघा जमीन फिल्म में जमीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए, तो कहीं से नहीं महसूस हुआ कि कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंभू नहीं बल्कि कोई स्थापित अभिनेता है। दरअसल पात्रों में पूरी तरह डूब जाना उनकी खूबी थी। यह काबुली वाला, लाजवंती, हकीकत, 2 बीघा जमीन, धरती के लाल, गर्म हवा, वक्त, 2 रास्ते सहित उनकी किसी भी फिल्म में महसूस किया जा सकता है। इस बीच बलराज ने साहित्यिक लेखन के द्वारा जीवन यापन किया। वो कलकत्ता आए और विशाल भारत के तत्कालीन संपादक अगेय जी का सहारा पाकर पत्रों में नियमित रूप से लिखने लगे। शीघ्र ही उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित में आई और बलराज का एक कविता संग्रह कुंगपोष प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, किंतु महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से वे पंजाबी में लिखने लगे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि पंजाबी में बंगला जितनी पुरानी भाषा है और जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा उसमें लिखकर हर कोई स्वयं को कृतार्थ मानेगा। कलकत्ता जैसे महानगर में रहकर केवल लेखन से गुजारा करना बलराज को कठिन जान पड़ा, तो वे पुनः शांति निकेतन आ गए
और कृष्ण कृपलानी के माध्यम से पुनः गुरुदेव से मिले। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि ये यथा सुविधा उन्हें शांति निकेतन में अध्यापक रख लें। यह भी कहा कि चाहे नौकरी देरी से मिले, उन्हें फिलहाल अपने पिता के भेजे 100 रुपये का भरोसा है, जिससे कुछ दिन तो निर्वाह हो ही जाएगा। बलराज के इस सहज सरल कथन को सुनकर विनोदी स्वभाव वाले गुरुदेव हंस पड़े और बोले, तो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो तुम मुझसे भी अधिक अमीर हो। खैर, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें ये रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेजी में थे, हालांकि बाद में जीवन में उन्होंने पंजाबी को बदल दिया और पंजाबी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक बन गए। 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफर लिखा। उनकी किताब मेरी रशिया सफरनामा, जिसे उन्होंने 1969 में सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था, ने उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने कई कविताओं और लघु कथाएं पत्रिकाओं में और आत्मकथा भी लिखी। दमयंती साहनी से विवाह करने के तुरंत बाद 1930 के उत्तरार्ध में साहनी और उनकी पत्नी ने बंगाल के शांति निकेतन में टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में शामिल होने के बाद रावलपिंडी को छोड़ दिया। यहाँ उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ था। तब उनकी पत्नी दमयंती अपनी स्नातक की डिग्री कर रही थी। साहनी की पत्नी दमयंती, जो उनकी 1947 की फिल्म गुड़िया की नायिका थी, उसी साल कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने पहले रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह किया, जिन्हें बाद में लेखक और टेलीविजन लेखक के रूप में जाना जाता है। बलराज साहनी हमेशा अभिनय में दिलचस्पी रखते थे और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA के नाटकों के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। संयोग से उनकी पत्नी दमयंती फिल्मों के खुद के लिए नाम बनाने से पहले IPTA अभिनेत्री के रूप में अच्छी तरह से जानी जाती थी। उन्होंने फिल्म इंसाफ 1946 के साथ मुंबई में अपना फिल्म करियर शुरू किया। इसके बाद 1946 में K.A. अब्बास द्वारा निर्देशित धरती के लाल दमयंती की पहली फिल्म। 1946 में दूर चलें और अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन यह 1953 में बिमल रॉय की क्लासिक 2 बीघा जमीन फिल्म थी, जिससे साहनी को एक अभिनेता के रूप में सबसे पहले पहचान मिली थी। फिल्म ने केन फिल्म के फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने टैगोर द्वारा लिखे गए 1961 के क्लासिक काबुली वाला में भी काम किया। बलराज साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उनकी सराहना की गई। उन्होंने विंध्य सीमा 1955, सोने की चिड़िया 1958, सट्टा बाजार 1959, भाभी की चूड़ियां 1961 फिल्मों में पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वैजयंती माला और नरगिस जैसी शीर्ष की अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। 1957 लाजवंती और घर संसार 1958, नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते और एक फूल 2 माली जैसी फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं की बहुत सराहना की गई। हालांकि फिल्म वक्त 1965 के सदाबहार गीत ए मेरी जोहरा जवी के चित्रण के लिए वर्तमान पीढ़ी द्वारा शायद उन्हें सबसे अच्छा याद किया जाता है। बलराज साहनी इस फिल्म में अचला सचदेव के साथ दिखाई दिए। उन्होंने क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार 1970 के साथ साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सतलुज दे कंधे में भी अभिनय किया। अपनी आखिरी फिल्म गर्म हवा में विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आलोचकों द्वारा अक्सर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना प्राप्त की। बलराज हालांकि पूरी फिल्म को अपने प्रदर्शन को रेट करने के लिए नहीं देख पाए, क्योंकि वह काम खत्म करने के 1 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने फिल्म के लिए रिकॉर्ड की आखिरी पंक्ति और इसलिए उनकी आखिरी दर्ज की गई पंक्ति हिंदुस्तानी इंसाफ कब तक अकेला जी सकता है। उन्होंने पत्रिकाओं में कई कविताओं और लघु कथाओं का योगदान किया और अपनी आत्मकथा भी लिखी। मेरी फिल्म आत्मकथा। बलराज साहनी एक बेहद अच्छी तरह से पढ़े और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। बलराज साहनी ने पटकथा लेखन में भी डब किया। उन्होंने 1951 की फिल्म बाजी लिखी, जिसने देवानंद की भूमिका निभाई और गुरुदत्त द्वारा निर्देशित किया गया। वह पद्मश्री पुरस्कार 1969 के प्राप्तकर्ता भी थे। बलराज साहनी ने पंजाबी में लिखा और पंजाबी पत्रिका प्रीते लारी में योगदान दिया। बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। 1950 के दशक में वह दिल्ली में वंचित वर्ग के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करने वाले पहले व्यक्ति थे। बलराज साहनी निसंदेह भारतीय स्क्रीन पर आने वाले महानतम कलाकारों में से एक थे। एक बेहद प्राकृतिक अभिनेता थे, जिन्होंने मोतीलाल जैसे कलाकारों के दर्शकों
को अपने साधारण व्यक्तित्व और अभिनय की एक परिष्कृत शैली के कारण याद दिलाया। उन्हें एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा गया क्योंकि वह कभी भी किसी भी विवाद में शामिल नहीं थे। 2 बीघा जमीन और गर्म हवा में उनका अभिनय उनके करियर की मुख्य विशेषताएं थी। बलराज के भाई भीष्म साहनी एक जाने माने लेखक थे जिन्होंने तमस पुस्तक लिखी थी। उनके पुत्र परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता हैं। बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को अपने 60वें जन्मदिन से 1 महीने से भी कम समय में बड़े पैमाने पर हृदयघात कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। वो अपनी छोटी बेटी शबनम की असामयिक मौत से कुछ समय के लिए उदास हो गए थे। बलराज साहनी द्वारा मुंबई में 1973 में स्थापित पंजाबी कला केंद्र सालाना बलराज साहनी पुरस्कार और अखिल भारतीय कलाकार संघ भी प्रदान करता है। 3 मई 2013 को उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट को जारी किया गया था।